विद्यालयों और महाविद्यालयों आधे से ऊपर पद रिक्त पड़े हैं। महिला एक तरफ मोदी सरकार नारा लगाती है बेटी बढ़ाओ पे पूजा जाता है, उसको उस पे मतलब अन्य रूप से लाठी। भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर यहाँ पर बच्चों द्वारा विशाल प्रोटेक्शन किया जा रहा है और आप देख सकते हो यहाँ पर काफी सारे लोग भी आए हैं। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से युवाओं पर दिल्ली के जंतर मंतर में लाठियां बरसाई गई वो एक क्रूर और निंदनीय पूर्वक है। साथ ही नीट के पेपर जो लीक हुए हैं उस आरोपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए, इस विशाल मुद्दे को लेकर यहाँ पर डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा। बताइए सर, आज यहाँ पर किस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया है? सबसे पहले आपके चैनल को जय जोहार। आज का हमारा प्रदर्शन अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था में जो बदहाली चल रही है और दिल्ली में पेपर लीक मामले को लेकर विद्यार्थी धरने पर है, जंतर मंतर है धरने पर। तो हमारा डूंगरपुर का विद्यार्थी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने की मांग को लेकर और हमारे यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र में जो शिक्षक अच्छी शिक्षा दे रहे थे, अच्छी पढ़ा रहे थे, उन शिक्षकों का सरकार ने बदले की भावना से ट्रांसफर करके दूसरे जिले में भेज दिया है। तो हमारी मांग है कि उन शिक्षकों को पुनः जहां से आपने यहाँ से भेजा है उसी जगह पर वापस लाके रखे, ताकि हमारे अनुसूचित क्षेत्र की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी सुचारू हो सके। क्योंकि हमारे अनुसूचित क्षेत्र में पहले से ही विद्यालयों और महाविद्यालयों आधे से ऊपर पद रिक्त पड़े हैं। हमारे यहाँ पर मंत्रालय कर्मचारियों की कमी है, यहाँ पर बाबू नहीं है, पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है, और जो शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे थे उन शिक्षकों को वो शिक्षक समाज को जगाने का काम कर रहे थे, अच्छी शिक्षण व्यवस्था बनाने की व्यवस्था कर रहे थे। तो सरकार को और बीजेपी सरकार को यह सहन नहीं हुआ, इनके पेट में मरोड़े आई, तो अच्छी पढ़ाई पढ़ाने वाले शिक्षकों को यहाँ से इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब ये है कि देश की बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे अनुसूचित क्षेत्र में अच्छी शिक्षा देना नहीं चाहती है। हमारे आदिवासी बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है, ताकि अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, बच्चे अनपढ़ रहेंगे, बोल नहीं पाएंगे, ताकि हम इनके साथ अत्याचार अन्याय शोषण करेंगे उस समय बोल नहीं पाएंगे। इसलिए हमको दबाने के लिए, हमारा शोषण करने के लिए, हमारे हक को मारने के लिए अच्छी शिक्षा देने वाले शिक्षकों को यहाँ से बाहर भेज दिया है और बदले में एक भी शिक्षक ट्रांसफर करके यहाँ नहीं भेजा। तो मेरा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से कहना है, अगर आप अनुसूचित क्षेत्र में और राजस्थान में आप शिक्षण व्यवस्था की प्रक्रिया के तहत अगर आपने ट्रांसफर किए हैं, तो जिन शिक्षकों को यहाँ से वहां भेजा है तो उस क्षेत्र के शिक्षकों का हमारे यहाँ पर भेजना चाहिए था। तो उन शिक्षकों का हमारे यहाँ पर पद खाली किए, लेकिन अपने पद नहीं भरे। इसका मतलब सीधा सा अर्थ है कि आप हमको अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते, हमारे आदिवासी अंचल के विद्यार्थियों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, ताकि हमारे विद्यार्थी अनपढ़ रहेंगे। फिर आप लोग हमारी जल जमीन जंगल को लूटोगे, हमारे हक अधिकार को आप लूटोगे और हमारे विद्यार्थी इसको आवाज नहीं उठा पाएंगे। और हमारे विद्यार्थी अगर आवाज उठाते हैं तो आप पुलिस के दम पर लाठी चार्ज करोगे, जो दिल्ली में आप हाल ही में देख रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ, क्या वह जायज है कि नहीं है? ये बिल्कुल नाजायज है। ये देश की सरकार शासन व्यवस्था संचालित करने में नाकाम है। मैं तो ये कहता हूं, शिक्षा मंत्री ही नहीं, पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दे, क्योंकि आप काम करने में सक्षम नहीं है। आप सक्षम होते तो विद्यार्थी पे लाठी नहीं उठाते। शिक्षा मंत्री का काम है देश में अच्छी शिक्षण व्यवस्था को संचालित करना। शिक्षा मंत्री का आपने वीडियो देखा है, उसकी बेटी को तो विदेश में पढ़ा रहा है, अमेरिका में पढ़ा रहा है, और हमारे यहाँ पे जो बहन बेटियां इनके ऊपर लाठियां चलवा रहा है। उस शिक्षा मंत्री से क्या उम्मीद करेंगे? मैं उस शिक्षा मंत्री को भी आगाह कर रहा हूं, समय पे इस्तीफा दे दे, आप काम करने में सक्षम नहीं है, ये साबित हो गया है। और जो पुलिस प्रशासन
आरएसएस और बीजेपी सरकार पुलिस की आड़ में आरएसएस के गुंडे भेज करके जो विद्यार्थियों पे बलपूर्वक दमनकारी नीति से हिटलर मुसोलिनी की औलाद है। हमारे यहाँ पे जो विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे, सोनम वांगचुक जी जो प्रोटेस्ट कर रहे और प्रोटेस्ट को, उस आंदोलन को खदेड़ने का काम कर रही है, तो सरकार को डूंगरपुर जिले के विद्यार्थियों की, युवाओं की ओर से, आम आवाम की ओर से मैं आगाह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं। समय रहते विद्यार्थियों के साथ में शोषण अत्याचार न करना बंद कर दे और पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे, नहीं तो आने वाला समय में उग्र आंदोलन होगा। और हमारे अनुसूचित क्षेत्र में जिन जिन विद्यालय से आपने ट्रांसफर किया है उन शिक्षकों को पुनः वहां पे लाके शिक्षण व्यवस्था को सुचारू करने के लिए उनको पुनः लाए और हमारे को यहाँ पर जितने भी रिक्त पद पड़े उन रिक्त पदों को तुरंत भरने का काम करे, ताकि हमारे अनुसूचित क्षेत्र में अच्छी सी शिक्षा मिल पा सके और हमारे जो पिछड़ा विद्यार्थी है वो विद्यार्थी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छे देश को, अच्छे क्षेत्र को, एक अच्छा राज्य को सक्षम बनाने में, एक सुगम, सुरक्षित और एक अच्छा समाज बनाने का जो सपना है वो सपने को साकार कर सके, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। इसलिए सरकार से मेरा इतना ही आग्रह है कि हमारे यहाँ पर जो रिक्त पद है उनको भरो और जिनका ट्रांसफर किया है उनको पुनः वहां पर लाके वहां पर स्थापित करने का काम करें। बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली में महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया है, क्या वह किस तरह से सही है? महिलाओं पे अत्याचार सही कैसे हो सकता है? ये तो पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि महिला एक तरफ मोदी सरकार नारा लगाती है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही है, उन बच्चियों के साथ में जिस तरीके से वो अत्याचार कर रही है ये बिल्कुल गलत है। और हम पूरे भील प्रदेश में इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहुत जरूरी है और बदलाव समाज में तभी देखा जाता है जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? दशरथ बगोरा, मैं बिछवाड़ा अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा का ब्लॉक सहायक बिछवाड़ा से। बिल्कुल, बताइए सर, आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? आज के प्रोग्राम को लेकर सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, जोहार। आज के प्रोग्राम को लेकर यही कहना चाहेंगे कि आज जो दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर पर जो हमने जो वीडियो देखे, जो फोटो देखे, मतलब इतना अत्याचार हो रहा है एक शिक्षा के लिए, आज बच्चे रोड पर है। आज यहाँ डूंगरपुर के अंदर जो बच्चे रिक्त पद है उन रिक्त पदों को पूरा भरा जाए पहले तो, और जो शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा रहा है वो ट्रांसफर मतलब अगर उनको रियल में ट्रांसफर हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हमने ये देखा गया कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो गुंडे लोग हैं, वही लोग एक नोट जारी करते हैं कि इन शिक्षकों को हटाया जाए, यानी कि ये तानाशाही सरकार के इशारों पर हटाते हैं। इसलिए हमारे को सड़कों पर आना चाहते हैं। तो प्रशासन से हमारा यही निवेदन है सरकार से कि एक बार उन शिक्षकों के बारे में कम से कम एक बार सोचा जाए और वास्तविक यहाँ ट्राइबल क्षेत्र का भला चाहते हो तो हमारे शिक्षक यहाँ पर होने चाहिए। आज आप क्यों आए हो? जो दिल्ली में हो रहा है, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर हम आए यहाँ पे। जो वहाँ पे जाके मतलब जिस देश में हमको बहन बेटी को मतलब स्त्री को मतलब माता के रूप में पूजा जाता है, उसको उस पे मतलब अन्य रूप से लाठियां चलाई जा रही है। मतलब बहुत तो गलत हो रहा है। जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के बजाय सरकार उसको उस कुर्सी को बैठा कर वो चुप है, अभी तक वो चुप है ना, तो उसको मतलब क्या लगता है जिस तरह से महिलाओं को पीटा जा रहा है वो सही है? सभी को जो महिला को पीटा जा रहा है वो बिल्कुल भी अन्याय है। हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, तो अब बेटियों पे लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है? आप आगे क्या मांगे आपकी? हमें मांगे यही है कि धर्मेंद्र प्रशासन को इस्तीफा दो और नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा दिए।